औज़ुबिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमान। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के आइन के हवाले से। पिछले कुछ दिनों से जो कुछ बातें हमारे सामने आ रही हैं उस हवाले से बात करूंगा। और आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हमारा आपका राब्ता मुस्तकबिल करीब में भी जारी रहे। मैंने बात करनी है पाकिस्तान के आइन के हवाले से। जो पाकिस्तान का आइन मंजूर शुदा और मुतफिका आइन है, उसकी एक शिक है जिसको आर्टिकल 224 उस हवाले से बात करनी है। और उस शिक के मुताबिक मैं उर्दू में पढ़ देता हूँ कि जब कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली तहलील हो जाती है तो असम्बली के लिए आम इंतखाबात असम्बली तहलील होने के 90 दिन के अंदर कराए जाएंगे और इंतखाबात के नतायज का ऐलान इख्तिताम इंतखाबात के ऐलान के 14 दिन के अंदर किया जाएगा। ये है आर्टिकल 224 जिसके तहत जो ना मैं बात करना चाहूँगा। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अवामी पार्टी, अवाम में मकबूल सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जनवरी के शुरू में सूबा पंजाब की असम्बली और केपीके की असम्बली डिसॉल्व की गई थी। उस वक्त इन असम्बलियों में तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, या पंजाब में अगर काफ लीग की हुकूमत थी तो वो उनको हिमायत ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ की थी। जब से ये असम्बलियाँ तहलील हुई हैं, मौजूदा जो हुक्मरान है, वफाकी हुक्मरान तबका, इसने कोशिश की है कि इलेक्शन से भागें। अगर मैं थोड़ा सा पीछे भी जाऊं तो जब से इन्होंने रजीम चेंज के नतीजे में हुकूमत पर कब्जा किया है, उसके बाद से ये मुसलसल अवाम के सामने जाने से घबरा रहे हैं। जब भी ये अवाम के सामने गए हैं, इनको शिकस्त हुई है। 37 इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं। 30 में तहरीक इंसाफ ने वाज़े तौर पर कामयाबी हासिल की है, चाहे कौमी असम्बली का हल्का हो या सूबाई असम्बली का। और फिर दो का तो हमें पता है कि जी वहां पर धांधली के वाज़े आसार भी मिले, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर जो के मौजूदा हुकूमत का मुंशी के तौर पर का रोल अदा कर रहा है, उसने कोई काम नहीं किया। लेकिन अगर उसको भी हम छोड़ दें तो 30 पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाज़े तौर पर अक्सरियत लेके बता दिया है कि अवाम किसके साथ है। और फिर मौजूदा हुकूमत ने जो लूट मार का बाजार गर्म किया है, वो यकीनन किसी से ढका छुपा नहीं है। अपने आप को बचाने के लिए मुख्तलिफ किस्म की आइन में तरमीम की गई। 1100 अरब का जो फ्रॉड था उसको लीगलाइज करने के लिए, उससे बचने के लिए जो वाहिद तरीका नजर आया वो ये है कि जी नैब के हाथ पैर काट दो ताकि एहतसाब कुछ हो ही ना सके। तो ये मौजूदा हुकूमत की सूरत हाल है। और अभी भी जब इलेक्शन का ऐलान किया गया तो मौजूदा गवर्नर पंजाब ने ऐलान नहीं किया, बल्कि सदर ममलकत को मुदाखलत करनी पड़ी। और उसके बाद फिर मुंशी के तौर पर मशहूर ये इलेक्शन कमिश्नर, इसने इलेक्शन मुलतवी कर दिए। तो क्या ये आईने पाकिस्तान से गद्दारी नहीं है? आईने पाकिस्तान जो कहता है कि आर्टिकल 224 कहता है कि इलेक्शन 90 दिनों के अंदर होने चाहिए, तो फिर ये मुंशी क्यों भाग रहा है? वजह यही है कि इसका काम है कि मौजूदा जो हुकूमत है, गैर कानूनी इम्पोर्टेड हुकूमत है, इसके इक़दामात को तहफ़्फ़ुज़ देना है। ये यकीनन पाकिस्तान के अवाम की तौहीन है, पाकिस्तानी आइन से खिलाफ वर्जी है। और अब हम जानते हैं कि इन्होंने आइनी बहरान खड़ा करके जजों के ऊपर बोलकर ये साबित किया है कि ये कानून को नहीं मानते। नवंबर 1997 की बात किसी से ढकी छुपी नहीं है।
याद कराई जा सकती है कि जब आईन पाकिस्तान की मुहाफिज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हमला किया गया गुंडों के जरिए, और इस वक्त 25 साल के बाद वही तारीख दोहराई जा रही है। आईन पाकिस्तान की मुहाफिज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जा रहा है। फर्क ये हुआ कि उस वक्त हमला करने वाले गुंडे थे, इस वक्त हमला करने वाले अरकान असम्बली हैं। सिर्फ ये फर्क है। हम बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत ओवरसीज पाकिस्तानी, इस चीज का अहद करते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली इस ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाएंगे, और अवाम का हक इलेक्शन मिलना चाहिए, उस वक्त तक हमारी जद्दोजहद जारी है। इसमें कुछ भी हो जाए, लेकिन ये आवाज़ उठनी बंद नहीं होगी। हर तरह से आवाज़ें उठेंगी और हुकूमत को मजबूर होना पड़ेगा इलेक्शन करवाने के लिए, अवाम की आवाज़ सुनने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को के खिलाफ जाने वालों के हाथ काटने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक्शन लेना होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अमली तौर पर एक काम करना होगा, ताकि इन गुंडों के, इन गैर कानूनी काबिज हुक्मरानों के हाथ काटे जा सकें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।